साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए हालात मुश्किल लगातार बने हुए हैं। हालांकि इस बीच खबर आई थी कि बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, करीबियां बढ़ रही हैं, तो उधर राहुल गांधी का फोन आ गया। जी हां, राहुल गांधी को लेकर भी हलचल थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही नासिक के एक नेता ने राहुल गांधी के मुंह पर कालिख पोतने की बात कह दी। यहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ पींगे बढ़ने लगी तो राहुल गांधी का फोन आ गया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जब फोन आया तो उद्धव ठाकरे की हालत खराब होगी। घबराहट जो ऐसी थी कि उसे देखकर संजय राउत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उद्धव ठाकरे को ये हुआ तो हुआ क्या और क्यों हुआ। और वहीं अपने बेटे यानी कि छोटे ठाकरे आदित्य ठाकरे को आगे कर दिया, दिल्ली तक भेजने की बात करी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दो नावों में सवारी करें। अब ये दो नावों की सवारी कभी भी सफल होती नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे इसी कोशिश में एक तरफ तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का साथ भी लेना चाहते हैं। बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश में है कि कैसे भी बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हो जाए, फिर से साथ में जुड़ा जाए, और कोशिश लगातार हो रही थी। और इधर उद्धव ठाकरे की इन हरकतों के बारे में जैसे ही कांग्रेस के नेतृत्व को पता लगा तो खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी के ऑफिस से उद्धव ठाकरे को फोन गया। जी हां, राहुल गांधी के ऑफिस से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी बात करना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही मौजूद थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहीं पर मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे और एक आध और भी नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही ये फोन कॉल आया। उद्धव ठाकरे घबरा गए बुरी तरह से। उद्धव ठाकरे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर राहुल गांधी अभी क्या बात करना चाहेंगे। अब बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक ये है कि राहुल गांधी ने उनका स्टैंड ही पूछा कि आपका अपना स्टैंड क्या है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे, उसी हिसाब से आपसे आगे रणनीतियां शेयर की जाएंगी, क्योंकि आप बीजेपी के साथ जाने की कोशिश में हैं। और अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो आप जाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमें अभी बताना होगा। अब उद्धव ठाकरे की हालत बेहद खराब थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे रिरियाने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है और ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। अब राहुल गांधी की तरफ से एक सख्ती भरे अंदाज में पूछा गया कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे धोखेबाजी करके ना जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब उद्धव ठाकरे की जो हालत थी वो देखकर संजय राउत भी हैरान थे कि अक्सर उद्धव ठाकरे जो गरजने की बात करते हैं वो ऐसा इतनी घबराहट क्यों दिखा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे वहीं पर मौजूद थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपके पास आदित्य ठाकरे को भेजूंगा, वो आपसे बात करेंगे और अकेले में बात करेंगे। अब यहाँ पर खबर ये है अंदर खाने की कि कोशिश में उद्धव ठाकरे यही है कि कांग्रेस का साथ भी ना छूटे, क्योंकि कई इलाकों में भी राहुल गांधी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, राहुल गांधी को लेकर भी कई जगहों पर लोगों का जोश नजर आता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे फ्यूचर की रणनीति के हिसाब से भी चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं वो बीजेपी के साथ जाकर गलत तो नहीं कर देंगे, इसीलिए वो दो नाव में सवार हैं। राहुल गांधी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को पलपक लेना चाहते हैं, इसीलिए मुश्किलें उनके लिए इतनी बढ़ गई। और अब खबर यही है कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। अब सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे आखिर दो नावों में सवार होकर क्या करना चाहते हैं। क्या खुद को ही बर्बाद नहीं कर देंगे, खुद की पार्टी को ही बर्बाद नहीं कर देंगे? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों की चर्चाओं के बीच में नई खबर आ गई है वो, और ये है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की फिर से दोस्ती हो सकती थी। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, दो दौर की बातचीत हो गई है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपने मुद्दे रख दिए गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी तैयार है। जी हाँ, बीजेपी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से रिश्तों को सहज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा जरिया बनाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया है। तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर सावरकर के मोर्चे पर एक हो सकते हैं और भगवा गढ़ बनाने पर महाराष्ट्र को यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसे गुजरात में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है, तो वैसा ही महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी भी वीर सावरकर पर अपने स्टैंड पर कायम है। चर्चा ये भी है
है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर हम साथ में आते हैं तो राजनीति में नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो महाराष्ट्र सरकार में भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर ही यहाँ पर बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल 360 डिग्री अलग तरीके की राजनीति दिख रही है। कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है और इसका एक वजह है प्रियंका चतुर्वेदी प्रकरण भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले शिवसेना यूबीटी ने साफ कहा था कि हम अपना कोई भी सांसद इस डेलीगेशन में नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में प्रियंका चतुर्वेदी का नाम वहां पर शामिल कर लिया गया था। तो अब खबरें ये हैं कि यहाँ पर कुछ शर्तों को लेकर बातचीत हो रही है, जैसे कि अगर शिवसेना यूबीटी वापस से एनडीए में आती है तो उन्हें क्या मिलेगा, सरकार में तो पूरी से प्रतिनिधित्व मिलेगा, मंत्री पद दिए जाएंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ये भी डिमांड कर सकते हैं शिवसेना के दूसरे धड़े यानी कि एकनाथ शिंदे को अलग किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के रहते वापस से उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पार्टी की भी डिमांड की जा सकती है कि मेरी पार्टी मुझे वापस दी जाए, जो कि फिलहाल शिवसेना का दूसरा गुट है यानी कि शिंदे गुट के पास है, और पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अभी शिंदे गुट के पास है। तो ये सारी बातें, इन बातों पर चर्चा होनी बची हुई है, इन बातों पर, शर्तों पर अभी फिलहाल मामला अटका हुआ। और जैसे ही शर्तें पूरी होंगी तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ एक पेज पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंदर खाने की। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पहलगाम मामले के बाद उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर हमलावर थे और उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। और यही नहीं, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे, सरकार से सवाल करते रहे कि ये आपने गलत किया, वो आपने नहीं किया। तो इसी तरह से बातें होती रही, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे अपने विरोधी होने का धर्म निभा रहे थे, क्योंकि विरोधी हैं तो सवाल ही पूछेंगे, भी जायज बात है। लेकिन यहाँ पर अचानक से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का रुख बदल गया। जी हां, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में सर्वदलीय सांसद यानी कि सभी पार्टियों के सांसदों के 7 डेलीगेशन भेजने और 59 सदस्यों वाले इस डेलीगेशन में 51 तो नेता हैं, 8 राजदूत शामिल हैं। और पहले यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि इसमें सभी पार्टियों के नेता तो शामिल थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के कोई नेता या कहें कि कोई सांसद इसमें मौजूद नहीं थे, शामिल नहीं थे। लेकिन अब अचानक उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसके बाद पूरे वक्त और हालात बदल गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो गई और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की स्टोरी है, बड़ी कहानी है। असल में प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं और वो अब उस डेलीगेशन में शामिल हो गई हैं, जो कि पूरी दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा मामला है वो बताएंगे। तो ऐसे में अब ये कैसे हुआ, अचानक कैसे हुआ? कल तक जो उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, वो अचानक कैसे मोदी सरकार की रणनीति में शामिल हो गए? तो इसका मामला ये है, इसका आंसर ये, इसका जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे से यहाँ पर बात की गई है फोन पर। उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फोन किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा आपको कर रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कहा गया कि राष्ट्र हित में अपना कदम समर्थन दीजिए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से साथ देने का मन बना लिया। अब हालांकि ये तो खुलकर बात सामने आ गई है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और उन्हें कहा कि इस डेलीगेशन में आपको भी शामिल होना चाहिए और इसीलिए उन्हें भी साथ में जाना चाहिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।